बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हकीम रफ़ीक सईदी है और मैं आपको ईद कुर्बान के हवाले से कुछ एक मशवरा देना चाहूँगा अपने नाज़रीन को। और वो ये है कि आपने गोश्त ईद वाले दिन बड़े शौक़ से खाना होता है और कोई भी शख्स बाकायदगी से परहेज़ नहीं करता, क्योंकि गोश्त आम होता है। हर शख्स बड़े शौक़ से खाता है कि गोश्त हमने खाना है। तो इसके अलावा ज़्यादा अगर गोश्त खाया जाए तो मैदे में तकलीफ़ हो जाती है और कई अमराज़ ऐसे लाहक होते हैं जिसकी वजह से परेशानी का बायस बनता है। मैं आपको मशवरा देना चाहूँगा और ये एक नुस्खा है मेरा, आप उसको लिख लें। अगर आपने याद करना है तो याद कर लें, तो वो इस्तेमाल करने से आपको बेहद फ़ायदा होगा। वो नुस्खा ये है कि एक आप आधा चम्मच सौंफ की ले लें। जब आप ज़्यादा गोश्त खाते हैं तो उसके अलावा आप आधा चम्मच सौंफ की ले लें और आधा चम्मच ज़ीरा सफ़ेद लें और उसके अंदर 2 इलायची डालेंगे। उसका आप कावा बना लें। जब आप कावा बन जाएगा आपको तो आप पी लें। आप जितना गोश्त भी खा लेंगे तमाम गोश्त आपका हज़म हो जाएगा, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आप खाना ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त खा सकेंगे और आपको किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी। मैं दोबारा आपको ये कन्वे करना चाहूँगा कि आप लिख लें या आप याद कर लें, आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 2 इलायची। 2 कप आपने ये कॉफ़ी के बनाने हैं, ये 2 शख्स पी सकते हैं। अगर इसके अलावा आपने ज़्यादा बनाने हैं तो इस मिक़दार को आप बढ़ा सकते हैं। आप जितना चाहें गोश्त खाएं और उसके बाद ये इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपको किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त खा सकते हैं। ये उसी तरह है जिस तरह आम खाने के बाद कच्ची लस्सी पी जाती है तो आम हज़म हो जाते हैं और पता नहीं चलता उसकी ये मसल्ले है, ये इस्लाह हो जाती है। तो इसी तरह गोश्त ज़्यादा खाने से इस कावे से इस्लाह होगी, आपका पेट भी ठीक रहेगा, आपको तकलीफ़ भी नहीं ज़्यादा होगी, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नाज़िर हो।